हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की हुई बैठक में बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने की लॉकडाउन बढ़ाने की मांग। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बढ़ते मामलों के बीच देश में लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से बात की और यह 5वां मौका है जब इस महामारी के बीच मुख्यमंत्रियों से पीएम नरेंद्र मोदी ने बात की। और इस मीटिंग के दौरान तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे बढ़ाने की बात कही और इनका समर्थन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी किया, क्योंकि दोस्तों अभी भी यह महामारी देश के अंदर काबू में नहीं आई है और हर रोज नए नए मामले आ रहे हैं, जिसके चलते राज्य सरकारों ने लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने का पीएम नरेंद्र मोदी से निवेदन किया। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। लॉकडाउन 3.0 के बीच राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, बिना पास राज्य भर में लोग कर सकेंगे आवाजाही। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 3.0 खत्म होने से एक सप्ताह पहले ही लोगों को बड़ी राहत दे दी है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य के भीतर लोगों को आवाजाही की छूट दे दी है और इसके लिए लोगों को पास की आवश्यकता नहीं होगी और सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच यात्रा की जा सकती है। हालांकि कंटेनमेंट इलाकों के लिए ये छूट नहीं दी गई है। राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में इस तरह आवाजाही की छूट देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अगले 2-3 दिन में हो सकता है बड़े राहत पैकेज का ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को उम्मीद है कि केंद्र सरकार अगले 2-3 दिन में नए राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। उन्होंने सोमवार को कहा कि आरबीआई द्वारा लोन के भुगतान पर घोषित 3 माह के मोरेटोरियम के बावजूद स्थिति बहुत खराब है। एमएसएमई, सड़क परिवहन और राजमार्ग मामलों के मंत्री ने कहा है कि सरकार उद्योग के साथ खड़ी है, लेकिन इंडस्ट्री को भी यह समझना होगा कि सरकार की अपनी सीमाएं होती है। गडकरी ने कहा है कि सभी को बचाने के लिए हम अपने स्तर से हर संभव प्रयास करते रहेंगे। और राहत पैकेज के बारे में नितिन गडकरी ने कहा कि वह 2-3 दिन में सरकार की ओर से पैकेज की उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने संशोधित श्रम कानून को लेकर केंद्र सरकार पर उठाए सवाल और कहा इससे होगा मजदूरों का शोषण। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई राज्यों में श्रम कानून में संशोधन किए जाने की आलोचना करते हुए सोमवार को कहा है कि इस महामारी के संकट में श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकता। उन्होंने ट्वीट किया, अनेक राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। हम इस महामारी के खिलाफ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये मानव अधिकारों को रौंदने, असुरक्षित कार्यस्थलों की अनुमति, श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकता। कांग्रेस ने कहा है कि इन मूलभूत सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। दरअसल कई राज्यों ने अपने यहाँ श्रमिकों के लिए कामकाज के घंटों को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है। कांग्रेस के नेता पिछले कई दिनों से श्रम कानूनों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, मजदूरों के काम करने के घंटे क्या बढ़ाना उचित है? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कंस्ट्रक्शन उद्योग से जुड़े 40,000 मजदूरों के खाते में मई में फिर इतने रुपए देगी केजरीवाल सरकार। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कंस्ट्रक्शन मजदूरों को इस महीने एक बार फिर से 5,000 रुपए देने का ऐलान किया है। पिछले 1.5 महीने से भी ज्यादा समय से निर्माण कार्य में लगे ये मजदूर बेरोजगार हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने लगातार दूसरे महीने इन मजदूरों को 5,000 रुपए देने की घोषणा की है। दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 15 मई से शुरू की जाएगी। दिल्ली सरकार का दावा है कि इस योजना से करीब 40,000 मजदूरों को फायदा होगा। इससे पहले मार्च महीने में लॉकडाउन के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को 5,000 रुपए देने का ऐलान किया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने कहा नहीं कटेगी सैलरी।
जी हां दोस्तों, सरकार ने सोमवार को साफ कर दिया है कि किसी भी केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में कोई कटौती नहीं होने जा रही है। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि मीडिया के कुछ सेशंस में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कटौती को लेकर खबरें चल रही हैं। ये खबरें झूठी है और इसका कोई आधार नहीं है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट में लिखा है कि केंद्र सरकार किसी भी श्रेणी के केंद्रीय कर्मचारी की मौजूदा सैलरी में कोई कटौती नहीं करेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन में फिर इस महामारी ने की वापसी। 17 नए केस मिलने के बाद सुलान शहर में हुआ लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, चीन में एक बार फिर इस संक्रमण का नया क्लस्टर मिला है। रूस की सीमा के नजदीक स्थित जिलिन प्रांत के शुलान शहर में 17 लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद चीनी सरकार ने देरी न करते हुए शहर में लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक यह संक्रमण किसी एक ही सोर्स से फैला है और फिलहाल यह संक्रमण कहां तक पहुंचा है इसकी जांच की जा रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अभी तक पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। प्रवासी मजदूरों के लिए अब रोजाना 100 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाएगा इंडियन रेलवे। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने फिर बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को जानकारी दी गई है कि रेलवे प्रवासी मजदूरों को तेजी से उनके गृह राज्य पहुंचाने के वास्ते अब प्रतिदिन 100 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस महामारी से निपटने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए गत 1 मई से इस तरह की 468 रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। इसमें से 363 रेलगाड़ियां अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी हैं, जबकि 105 रेलगाड़ियां रास्ते में है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अजीत डोभाल के पीओके प्लान से पाकिस्तान में बौखलाहट, एक्शन में भारतीय सेना। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अरसा पहले अखंड भारत का सपना देखा था। क्या वो सपना 2020 में पूरा होने जा रहा है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि पीओके को लेकर हिंदुस्तान के कई एक्शन प्लान सामने आ रहे हैं। पीओके पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बहुत बड़ी बैठक की है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले हमारे कश्मीर के अच्छे दिन आने वाले हैं। आजकल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दहशत में है और भारत के आक्रामक रवैये से बाजवा के फौज की हालत पतली हो गई है। दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय सरकार पीओके को भारत में वापस मिलाने के लिए कोई प्लानिंग कर रही है? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एमएसएमई को वेतन भुगतान के लिए आसानी से मिलेगा लोन, सरकार देगी क्रेडिट गारंटी। जी हां दोस्तों, इस महामारी का अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। अब सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज पर विचार कर रही है। इस पैकेज में सरकार एमएसएमई सेक्टर के लिए अतिरिक्त क्रेडिट की घोषणा कर सकती है। इस क्रेडिट से एमएसएमई को अपनी वर्किंग कैपिटल के 10 से 15% के बराबर लोन लेने में आसानी होगी और वे वेतन का भुगतान कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, मौजूदा समय में बैंक एमएसएमई को वर्किंग कैपिटल का 10% तक अतिरिक्त क्रेडिट लाइन उपलब्ध करा रहे हैं। यदि सरकार क्रेडिट गारंटी देती है तो भविष्य में ये क्रेडिट लाइन बढ़ सकती है। लॉकडाउन लागू होने के बाद करीब 2 महीने से अधिकांश माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेज में काम पूरी तरह से ठप हो चुका है और इसी कारण से एमएसएमई उद्योगों के पास वेतन भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रेन में यात्रियों को अब नहीं मिलेगा खाना, कंबल और तौलियां। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 12 मई से करीब 30 ट्रेनों को चुनिंदा मार्गों पर चलाने की घोषणा की है। इसमें कुछ वातानुकूलित ट्रेनें भी शामिल होंगी। रेलवे ने इन ट्रेनों को लेकर कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कम से कम 1.5 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंचना शामिल है। इंडियन रेलवे ने मंगलवार को कहा है कि 12 मई से शुरू होने वाली ट्रेनों में यात्रियों के रेलवे की ओर से पहले की तरह चादर, तौलियां, सामान्य भोजन, पानी आदि मुहैया नहीं कराया जाएगा। फिलहाल यात्रियों को सिर्फ डब्बा बंद भोजन और हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय रेलवे का कहना है कि सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। चुनिंदा मार्गों पर 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी और इन विशेष ट्रेनों में सिर्फ वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बे होंगे। किराया सामान्य राजधानी ट्रेन के अनुरूप ही होगा।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले कुछ दिनों तक आते रहेंगे आंधी और बारिश। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर पूर्वी हवाओं से बने चक्रवात के चलते अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्र के ऊपर छिटपुट स्थानों पर आंधी के साथ बारिश की संभावना है। हवा की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश सहित आसपास के कुछ राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इस पश्चिमी विक्षोभ का असर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर देखा जाएगा। इसके प्रभाव से 14 मई से अगले 1-2 दिन तक आसपास के राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक एक कम दबाव के क्षेत्र के चलते 13 और 14 मई को केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के तटीय इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। कुछ जगहों पर बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना बनी हुई है। इसके अलावा दोस्तों अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर पूर्व भारत के कई हिस्सों में आंधी और बारिश होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दामों का। तो दोस्तों देश भर में जारी लॉकडाउन और उद्योग धंधों के बंद होने के कारण पेट्रोल और डीजल की खपत में काफी कमी आई है, जिसके चलते पेट्रोल और डीजल के दाम कई दिनों से स्थिर बने हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 71 रुपए 26 पैसे पर कई दिनों से बना हुआ है, जबकि 1 लीटर डीजल का दाम 69 रुपए 39 पैसे है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सस्ता हो गया सोना, चांदी हुई 725 रुपए मजबूत। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में सोमवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला है। लॉकडाउन 3.0 के बीच आज सोना सस्ता हो गया है। 24 कैरेट सोने का भाव आज शुक्रवार के मुकाबले 368 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 45,924 रुपए पर आ गया है। वहीं शुक्रवार को यह 46,292 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का भाव 725 रुपए बढ़कर 43,325 रुपए हो गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मंत्री, सांसद सहित इन लोगों को भी अब देना पड़ेगा ट्रेन का किराया, नहीं मिलेगी कोई छूट। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन 3 खत्म होने से पहले ही इंडियन रेलवे की तरफ से बड़ा ऐलान हुआ है। रेलवे ने आज से देश के चुनिंदा शहरों के लिए 15 ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इस महामारी की वजह से 26 मार्च से ट्रेन रोक दी गई थी। लगभग 50 दिनों की रोक के बाद केंद्र सरकार ने एक बार फिर से कुछ ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इससे पहले सिर्फ मालगाड़ी और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें ही चल रही थी। ऐसे में आज से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करने वालों के लिए कई शर्तें और नियम कानून भी बनाए गए हैं। मंगलवार से चलने वाली ट्रेनों में अब न ही VIP पास चलेगा, न ही सांसदों और पूर्व सांसदों का टोकन चलेगा, साथ ही सीनियर सिटीजन का पास भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों केंद्र सरकार के इस कदम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन छोड़ भारत आने की तैयारी में एप्पल इंक, करीब 3 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू पर नजर। जी हां दोस्तों, चीन से इस महामारी की शुरुआत होने के बाद से कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीनी बाजार से निकलने की तैयारी में है। इसी कंपनी में अब आईफोन बनाने वाली एप्पल इंक भी अपनी 20% प्रोडक्शन क्षमता को भारत में शिफ्ट करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही एप्पल इंक चाहती है कि वो अगले 5 साल में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के जरिए मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू को भी बढ़ाकर $40 अरब करे। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में एप्पल के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और अन्य सीनियर अधिकारियों के बीच इस बाबत बैठक भी हुई है। एक मीडिया रिपोर्ट में एक सीनियर अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि उन्हें उम्मीद है कि एप्पल भारत में अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स और फॉक्सकॉन के जरिए प्रोडक्शन बढ़ाकर $40 अरब तक करेगी। इस प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट्स किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि कंपनी इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की स्कीम के तहत इंसेंटिव भी लेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बेहद सस्ते में लॉन्च हुआ Realme Narzo 10। फोन में 48 मेगापिक्सल के 4 कैमरे और कई खास फीचर्स।
जी हाँ दोस्तों, Realme ने कल अपने दो स्मार्टफोन Narzo 10 और Narzo 10A को लॉन्च कर दिया है। इन फोन का भारतीय बाजार में काफी समय से इंतजार किया जा रहा था और आखिरकार इन दोनों फोनों पर से पर्दा उठा दिया है। इन दोनों फोनों में से Narzo 10 की बात करें तो इसकी सबसे खास बात इसकी कम कीमत में 5000 mAh की बैटरी और कार्ड कैमरा सेटअप है। Realme Narzo 10 में 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल्स है। स्क्रीन की प्रोटेक्शंस के लिए 2.5D कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास दिया गया है। स्मार्ट एंड्रॉइड फोन 10 पर बेस्ड Realme UI ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है और इस फोन की कीमत 11,999 रुपए रखी गई है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।